फर्स्ट है आपका एडिशन। द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स आर नेमली। ठीक है, आपको वहां पे फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के नाम दिए हुए। फर्स्ट है एडिशन, सेकेंड है आपका सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट फोर है आपका डिवीजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने कल देखा था एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में हमने क्या देखा था? देखो, एडिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, अगर किस आपके पास कॉम्बिनेशन मतलब क्या? हम कॉम्बिनेशन एक का बना सकते हैं क्या? नहीं, हमें किसी भी नंबर या फिर किसी भी वर्ड्स का या फिर किसी एनी थिंग्स का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम, एक सेकेंड, देखो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा अधिक नंबर है या फिर कोई नंबर, सब्सटेंस या एनी क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं? उसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास देखो, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखो, आपके पास वन है और टू है। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पे ओनली वन लिखूं तो क्या वन का कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं, वन तो वन है। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो वन और टू, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम कौन सा नंबर बनाते हैं? यहाँ पे हमारा बनता है 12। नहीं, तो इसी सेट्स को, मतलब डिस्टिंक्ट सेट्स, तो आपके पास देखो, आपको 1 रुपीज दी आपको। देखो, मैंने यहाँ पे आपको नंबर बताए कि ये क्या है आपके पास, 1 और 2, ये है आपके डिजिट्स। और इसी डिजिट से मैंने यहाँ पे क्या किया है? 2 डिजिट नंबर बनाए हैं। ठीक है, बट ये था डिजिट के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एडिशन पढ़ रहे हैं। एडिशन में हमें क्या करना होगा? मिलाना होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको मम्मा ने 1 रुपीज दी और पापा ने 2 रुपीज दी, तो दोनों रुपीस ये क्या हो गए? ये हुए आपके डिस्टिंक्ट सेट्स। ठीक है, तो उसी डिस्टिंक्ट सेट को आप क्या करोगे? अगर आपने इसी 1 और 2 को ऐड किया तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 + 2 को अगर आपने ऐड किया तो वो आएगा 3। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट सेट को हम सेम थिंग से, किससे? सेम थिंग से। अब आप बोलोगे मैम सेम थिंग कहाँ से आया? यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स। पापा ने अलग पैसे दिए, मम्मा ने अलग पैसे दिए, मतलब दोनों ने अलग अलग दिए, मतलब क्या? डिस्टिंक्ट। दोनों के क्या थे? डिस्टिंक्ट थे, डिफरेंट थे। ठीक है, आपने क्या उन पैसों को एक साथ ले लिया, मतलब मम्मा का 1 रुपीज और पापा के 2 रुपीज, दोनों को मिला के आपने कितने बनाए? 3 रुपीज। तो सेम थिंग, पैसे क्या हो गए? दोनों ने पैसे दिए तो वो है सेम थिंग्स। ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पे एडिशन करने के लिए क्या साइन यूज किया है? प्लस साइन यूज किया है। ठीक है, तो नीचे देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लाया था। इफ वी हैव 6 चॉकलेट्स, कि आपके पास क्या है? अब 6 चॉकलेट्स है, उसके बाद 3 आइसक्रीम्स है एंड 16 कैंडीज है। कितनी कैंडीज है आपके पास? 16। तो यहाँ पे पूछा गया आपको देन हाउ मच स्वीट्स, कि आपके पास कितने स्वीट्स है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 6 चॉकलेट्स दिए हुए, 3 आइसक्रीम्स है और 16 कैंडीज है। तो ये 3 नेम्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, कौन कौन से? चॉकलेट, आइसक्रीम एंड कैंडीज। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे स्वीट्स क्यों बोला? ये इन तीनों में से किसी एक का नाम भी रख सकते थे ना। बट वो क्या है, तीनों भी कहाँ पे आते हैं? देखो, चॉकलेट भी मीठा होता है, आइसक्रीम भी मीठी होती है और कैंडीज भी। ठीक है, तो सभी मीठे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको स्वीट्स बोला है। स्वीट्स मतलब मिठाई या फिर मीठा। ठीक है, तो आपको टोटल कितने स्वीट्स है आपके पास? तो देखो यहाँ पे 6, उसके बाद 6 और 3 आइसक्रीम्स प्लस यहाँ पे 16 कैंडीज। ठीक है, अगर आप इसको मिला लो तो आपके पास कितने स्वीट्स होंगे? तो आपके पास होंगे 25 स्वीट्स। ओके, 25 स्वीट्स। एक सेकेंड ना, एस एस लिखना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक से अधिक है इसीलिए। ओके,
तो ये था आपका एडिशन। एडिशन पर बेस हमने क्या किया था, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए थे। ओके, तो ये इस पर बेस आपका कल का क्वेश्चंस था। इन अ स्कूल देयर आर 400, एक सेकेंड ना, सेकेंड क्वेश्चन आ गए हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 458 बॉयज है एंड 524 गर्ल्स है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कि पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी है। ठीक है, स्कूल में क्या है, पूरे पूरे बॉयज कितने हैं 458 और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है 524। तो पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट है ये आपको पूछा गया। तो आपको क्या करना है, बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों को नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, जो आज नए ज्वाइन हुए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रिशल गॉट 300 325 रुपीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन दिया है, बट आप इसे रुपीज भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, फ्रॉम हर फादर्स। ठीक है, तो रिशल को क्या किया, उसके फादर ने 325 रुपीज दे दिए। ठीक है, एंड 289 फ्रॉम हर मदर। ठीक है, और उसके मदर ने, रिशल के मदर ने रिशल को कितने रुपीज दिए, 289। सो अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। ठीक है, तो मतलब रिशल के पास अब कितनी मनी हो गई है। तो आपको कितनी मनी हो गई, मतलब आपको पूरा एक साथ पूछा है कि उसके फादर ने कितना दिया, उसके मदर ने कितना दिया। तो आपको दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि रेशल के पास कितनी मनी हो चुकी है। ठीक है, तो देखो, मम्मा ने दिया वो एक अलग सेट है और पापा ने दिया वो एक अलग सेट है मनी का। ठीक है, आपको दोनों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, दोनों को कंबाइन करना है। एंड देन उसके बाद आपको बताना है कि रिशल के पास एक्चुअल में कितने रुपीज बन चुके हैं या फिर कितनी मनी आ चुकी है। ठीक है, तो चलो इसको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल एडिशन है यहाँ पे भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारा कल हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ। ठीक है, आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, चलो। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, गौरव प्लेड अ कार गेम एंड स्कोर 453 पॉइंट्स इन द फर्स्ट राउंड and 673 points in a second round. The game was over after the second round. How many points did he have at the end of the game? ठीक है, गौरव क्या कर रहा है, गौरव एक कार गेम खेल रहा है। ठीक है, तो उसका स्कोर फर्स्ट राउंड में 453 पॉइंट्स इतना बन चुका है। ठीक है, इसके बाद 673 पॉइंट्स उसने सेकेंड राउंड में बनाए। ठीक है, ओके, एंड देन द गेम वॉज ओवर आफ्टर द सेकेंड राउंड, और वो क्या करता है, सेकेंड राउंड होने के बाद गेम बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द गेम। कि गेम खत्म होने के बाद उसको एक्चुअल में कितने पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको फर्स्ट राउंड के पॉइंट्स प्लस सेकेंड राउंड के पॉइंट्स दोनों को ऐड करना है, और आपको फाइनल्स उससे कितने राउंड्स, सॉरी कितने पॉइंट्स मिले हैं गेम खत्म करने के बाद, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, देखो नीचे सभी, मैंने अभी अभी आपका चैट चेक किया है, तो मुझे जो कल जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो सभी मुझे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। ठीक है, ओके, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर 23 लायंस एंड 140 टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल है, एक जंगल में
230 लायंस है एंड 140 टाइगर्स है, ठीक है। देयर आर दी ओनली वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। देखो, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली प्राणी रहते हैं। मतलब कि क्या? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली प्राणी, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कि उस जंगल में टोटल कितने वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेशली सिर्फ और सिर्फ दो एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। कौन से? एक है लायन, दूसरा है टाइगर। उन दोनों का ही आपको क्या दिया हुआ है? उन दोनों को ही काउंट किया गया है कि वो जंगल में कितने कितने लायंस और कितने टाइगर्स रहते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का काउंट करके बताना है कि वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में, जंगल में कितने रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 230 लायंस प्लस 140 टाइगर्स, इन दोनों का ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको खुद ब खुद जो भी आपका टोटल नंबर आएगा एडिशन करने के बाद, वो क्या रहेंगे? आपके वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कि इतने जंगली प्राणी जंगल में रहते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब देखेंगे हम हमारा सेकंड पॉइंट। देखो, सेकंड पॉइंट हमने देखा था सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन क्या होता है? ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना फोर्थ क्वेश्चन का? ओके, हाँ बोलो वीरेश, अनम्यूट करो बेटा। मैम माय नेम इज विरांश नॉट वीरेश। ओके, ठीक है बेटा। आपका क्या, मैम आपको क्या क्वेश्चन है? मैम कुछ भी नहीं, आई वाज गोइंग टू टेल अबाउट सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको बताना है कि सब्सट्रैक्शन क्या है। या मैम? ओके, एक सेकेंड ना, मैं आपको अनम्यूट कर लेती हूँ यहाँ से। आप एक बार फिर से अपना नाम बोलो। मैम विरांश। ओके विरांश, ठीक है। ओके, चलो आप मुझे बताओ, आप व्हाट इज अ सब्सट्रैक्शन? मैम सब्ट्रैक्शन इज दैट वी हैव टू माइनस द टू नंबर्स। सबसे पहले आप अपना कैमरा ओपन रखो, मुझे चेक करना है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। हाँ बोलो मैम बेटा। नाउ मैम सब्ट्रैक्शन इज we have to minus the two digit number. ओके, ओनली 2 डिजिट नंबर का ही आप माइनस कर सकते हो, 1 डिजिट नंबर का नहीं कर सकते। No ma'am, any number we can subtract. ओके, एनी नंबर मतलब 1 से ज्यादा हो तो हम उस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, Yes ma'am. ठीक है। ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया बेटा। ओके, आपका हैंड नीचे कर लो, लोअर हैंड कर लो, ठीक है। और सभी को अपने कैमरे ओपन रखने हैं। अनुज, कैमरा ओपन रखो बेटा। उसके बाद चलो, सभी को अपने कैमरे ओपन रखने हैं। मुझे आप दिखने चाहिए, आप कैसे लगते हो। रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, वाइट। श्लोक, उसके बाद मृण्मयी, मोनिका, राम, योगेश, माने। चलो, कैमरा ओपन रखो सभी। वीवो नाम से कोई यहाँ पे ज्वाइन है वहाँ पे। उसके बाद रणवीर, आयुष, चलो घोटके साहब भी आ गए यहाँ पे। आरवी, ठीक है चलो। देखो, सब्सट्रैक्शन क्या है हमारा? इट इज अ ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग थिंग्स और क्वांटिटीज फ्रॉम द कलेक्शन, ठीक है। आपको सब्सट्रैक्शन किस लिए दिया है? देखो, एडिशन में तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने
आपको किसी ने कुछ चीजें दी या फिर कुछ पैसे या फिर एनी अमाउंट ऑफ, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर आपको दिए तो उसको कलेक्ट या फिर हाँ कलेक्ट करने के लिए हमें क्या दिया है, एक साइन या फिर एक ऑपरेशन वहां पे दिया है उन्होंने, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। और जब हम उसे राइट करते हैं तो हमें राइट करने के लिए स्पेशल साइन दिया था प्लस वाला, ठीक है। तब अब बात आई, तो हमें अगर किसी ने कुछ चीजें दी तो उसे ऐड करने के लिए हमको एडिशन दिया। बट अगर हमें हमारी चीजों में से कुछ चीजें अगर दूसरे को देनी है तो उसके लिए हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चीजों में से हमने कितनी चीज या फिर कितनी अमाउंट ऑफ मनी हमारे दोस्तों, हमारे भाई बहन या फिर एनी को, आपके आप किसी को भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपके आपके पैसे में से हम मनी का एग्जांपल ले लेते, ठीक है, आपको इसको इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है। आपके पास हम समझते हैं कि आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, और 10 रुपीज में आप 3 रुपीज 5 रुपीज अपने भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स को दे रहे हो, ठीक है। अब अपने 10 रुपीज में से 3 रुपीज या फिर 5 रुपीज किसी और को दे रहे हो, तो मतलब आपके पास कितने रह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और जब भी आप इसे नोट डाउन करते हो या फिर जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे आपको माइनस साइन यूज करना पड़ता है। सब्सट्रैक्शन का सिंबल या फिर साइन क्या है, माइनस से, ठीक है। ओके, तो चलो देखो डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज ऑपरेशंस ऑफ अ रिमूविंग थिंग्स और क्वांटिटीज फ्रॉम द कलेक्शन, कि आपको क्या है, एक क्वांटिटी का एक नंबर का कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से आपने किसी और को कुछ क्वांटिटीज या फिर कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है। तो जो दे दिए मतलब जो दे दिए आपने आपके कलेक्शंस में से डिलीट कर दिए, दे दिए या फिर रिमूव कर दिए, ठीक है। तो आपने मतलब वहां से क्या किया, रिमूविंग थिंग्स, हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिमूविंग थिंग्स, कि आपने आपकी कलेक्शंस में से थोड़ी सी थिंग्स या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी किसी और को दे दी, मतलब आपने अपनी कलेक्शंस में उसे रिमूव कर दिया, निकाल दिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। और जब भी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे हम साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है, जो यहाँ पे हमने आपको डिनोट करने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्सट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है, रिमूविंग थिंग्स। ये रिमूविंग थिंग्स आपको कहाँ से रिमूव करनी है, वो करनी है अपने क्वांटिटी से। और ये क्वांटिटी कहाँ से आएगी, वो आएगी आपके कलेक्शन से। तो आप समझोगे मैम फिर ये कलेक्शन क्या है, देखो 10 रुपीज, 10 रुपीज कैसे बन रहे हैं, 1 रुपीज से 10 रुपीज तक सभी पैसे को आपने क्या किया है, एक साथ कलेक्ट करके रखा है एक नोट में, ठीक है। अगर हम हमारी नोटबुक में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक पूरे नंबर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मनी की बात करें तो हमने 1 से लेकर 10 तक एक नोट बनाया है, ठीक है, जो आपको भी पता है 10 रुपीज का नोट। तो आपने क्या किया है, पूरे सेट्स को एक साथ कलेक्ट करके मतलब एक साथ पूरा कलेक्ट करके रखा है, कलेक्ट का मतलब कलेक्शन किया है, ठीक है। अगर आप किसी ग्रोसरी में जाते हो या फिर किसी शॉप में जाते हो चॉकलेट्स लाने के लिए, कैंडीज लाने के लिए, तो आप 5 रुपीज की कैंडीज लेते हो, तो वो रुपीज आप क्या करते हो, उस शॉपकीपर को देते हो, उस मर्चेंट को देते हो, तो वो क्या करता है 5 रुपीज की कैंडीज और आपको 5 रुपीज रिटर्न देता है। क्या आपको चॉकलेट के साथ या फिर कैंडीज के साथ वो 10 रुपीज भी वापस देता है, नहीं ऐसा नहीं करता वो जिसने मतलब जिसकी जितनी कैंडी आपको दी उन्होंने उतने पैसे को रिमूव करता है वहां से, और जो बचे हुए वो आपको रिटर्न देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो नीचे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ यू हैव 6 चॉकलेट्स, 3 आइसक्रीम्स और 16 कैंडीज, ठीक है, सेम एग्जांपल है। ओके, सो तो देखो, अगर आपको पता चले, देखो आपके पास कितने स्वीट्स है, अब 6 चॉकलेट, 3 आइसक्रीम्स एंड 16 कैंडीज। तो इसमें से अब आपको क्या करना है, आपने क्या इसमें से आफ्टर ईटिंग आपने इसमें से खा लिया,
आप समझो आपने इसमें से 3 चॉकलेट्स ईट कर ली, उसके बाद 2 कैंडीज, ठीक है, 3 चॉकलेट्स एंड 2 कैंडीज आपने यहाँ से खा ली। सो आपके पास कितने स्वीट्स अभी तक है? हाउ मेनी रिमेनिंग, नॉट रिमूविंग, ठीक है, हाउ मेनी रिमेनिंग स्वीट्स यू हैव नाउ, मतलब अब आपके पास कितने स्वीट्स है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, देखो देखो आपको क्या करना है, इस 6 में से 3 चॉकलेट्स को क्या करना है, कम करना है, मतलब अगर 6 में से 3 चले गए तो यहाँ पे रह गए आपके 3 चॉकलेट्स, ठीक है, और 16 कैंडीज में से अगर आपकी 2 कैंडीज चली जाए तो आपके पास कितने कैंडीज रहती है, तो आपके पास रहती है 14 कैंडीज। कितनी कैंडीज? 14, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने कैंडीज है अब? देखो 3 चॉकलेट्स प्लस 3 आइसक्रीम प्लस 14 कैंडीज, तो टोटल हुए आपके पास 20, ठीक है। तो ये मैंने समझा आपको प्लस के थ्रू, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पे एडिशन नहीं करेंगे। तो देखो आपके पास टोटल कितने स्वीट्स है अब? 6 चॉकलेट्स, देखो 6 चॉकलेट्स, 3 आइसक्रीम्स एंड 16 कैंडीज, तो टोटल कितने आपके पास? टोटल है आपके पास 25। एक सेकेंड, रुको रुको रुको, पेन को क्या हो गया, देखो 25 स्वीट्स है आपके पास पूरे, उसमें से आपने क्या किए, उसमें से आपने 3 चॉकलेट्स और 5 कैंडीज क्या कर ली, खा ली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 25 माइनस 5 आपने कैंडीज या सॉरी स्वीट्स यहाँ से खा ली, तो टोटल आपके पास कितने बची अब? आपके पास बची हैं 20, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस किया, इसीलिए आपको टोटल क्या आया था, 20, वो भी करेक्ट था, बट हम सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसीलिए हम सब्सट्रैक्शन के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। आपके पास ऑल कितनी थी खाने से पहले, आफ्टर ईट, ठीक है, खाने से पहले कितनी थी, 25 थी, खाने के बाद आपने 3 चॉकलेट्स खा ली और 2 कैंडीज खा ली, ठीक है। तो आपने टोटल कितने स्वीट्स खाए, आपने 5 स्वीट्स खाए, इसीलिए मैंने क्या किया, 25 माइनस 5 कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अभी कितनी कैंडीज है, सॉरी कितने स्वीट्स है, 20, ठीक है। ओके, रियलमी RMX 39 एंड 98, चलो आपने हाथ ऊपर किया है, मैंने कल आपको बोला था ना कि आपको आपका नाम डालना है वहां पे, आपने क्यों अपना नाम नहीं डाला? ऐसा मोबाइल का नाम लेने में कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है बेटा। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस। ओके ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताओ बेटा। हेलो, ये चुपचाप है। हेलो, क्या बोला आपने? हेलो। भावेश। भावेश, ओके ओके भावेश, हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको? भावेश चेक कर रहे हैं कि उनकी वॉइस आ रही है या फिर नहीं, ठीक है। ओके चलो, तो आपको यहाँ तक क्लियर है अब? चलो इस पर भी बेस हमने कल क्वेश्चंस लिए थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अ शॉपकीपर बाउट 240 eggs and sold 148 eggs. How many eggs were left unsold? एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, उसने 240 एग्स खरीदे, ठीक है, उसके बाद उसने
148 एग्स को बेच डाला, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी एग्स वेर लेफ्ट अनसोल्ड, कि उसके पास अब कितने एग्स बचे हैं या फिर वो कितने बेचने बाकी है, ठीक है। अनसोल्ड मतलब होता है अभी उसके बेचने बाकी है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने कैसे फाइंड आउट किया था कल, देखो टोटल कितने थे आपके पास, टोटल थे आपके पास 248, ठीक है। उसमें से उन्होंने कितने बेच दिए, उन्होंने इसमें से बेच दिए थे 148, ठीक है। तो ये थे सोल्ड मतलब बेचे गए, ठीक है। और खरीदे कितने थे उन्होंने, बाउट, ये थे खरीदे। तो अब आपको इसमें से निकालना है कि अनसोल्ड कि कितने अभी बेचने बाकी है, ठीक है। चलो क्या आंसर आएगा इसका, चलो बताओ मुझे। ठीक है, तो देखो 0 में से 8 जाएंगे नहीं, इसीलिए 4 में से हम यहाँ पे कैरी ले लेते, ठीक है। सॉरी बोरो करते यहाँ पे हो जाएंगे 10 में से 8 चले गए, यहाँ पे रह गए 2, यहाँ पे कितने 3 में से 4 जाएंगे नहीं, तो यहाँ इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 2 में से फिर से यहाँ पे बोरो करेंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 13 में से अगर 4 चले गए तो यहाँ पे आते हैं 9, 110 हो जाएंगे। तो आपके पास टोटल अभी 92 बेचने बाकी है, ठीक है। ये था आपका आंसर, अब आपको समझ आया, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आज नए ज्वाइन हुए उन्हें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और क्लास होने के बाद फिर से इसे नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके चलो, चलो मैं आज आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। एन एनिमल केयर, ओके एक सेकेंड, आई थिंक मैंने आपको सब्सट्रैक्शन पर बेस कल एक ही क्वेश्चन लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था ना, मुझे अभी याद आ रहा है, यस यस यस। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया। चलो चैट में बताओ कि आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करने के लिए बोला था। चलो चैट में आंसर करो। ओके, अनुश्री को समझ आया, उसके बाद वीरांश को समझ आया, वेदिका को समझ आया, त्रिशा को समझ आया, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके चलो, देखो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एन एनिमल केयर सोसाइटी टेस्टेड 356 पेट एनिमल्स, 127 were infected by diseases. Find the number of healthy pet animals that participate in the medical tests. ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एन एनिमल केयर सोसाइटी, ठीक है, कि एक सोसाइटी में क्या हुआ, एनिमल का टेस्ट हुआ, ठीक है। एन एनिमल केयर सोसाइटी टेस्टेड, ठीक है। वहां पे पेट एनिमल्स थे, पेट एनिमल्स का मतलब क्या, कि जिस एनिमल्स को आप पालते हो, ठीक है, जैसे कि कैट डॉग, ठीक है, इसको भी पालते हो ना आप। उसके बाद हॉर्स, इनको बोलते हैं पेट एनिमल्स की जिसको हम पालते हैं। तो ऐसे पूरे कितने एनिमल्स है आपके पास, 356 एनिमल्स है, ठीक है। तो उनमें से कितने एनिमल्स का टेस्ट हुआ वो आपको चेक करना है, या फिर कितने इन्फेक्टेड है डिसीज से, ठीक है। तो 127 वेर इन्फेक्टेड बाय डिसीज, तो यहाँ से आपको मिल रहे हैं 127
एनिमल्स इन्फेक्टेड बाय, कि जो डिसीज से क्या है, लड़ रहे हैं, उन्हें डिसीज हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ हेल्दी, देखो, द नंबर ऑफ देखो द नंबर ऑफ हेल्दी पेट एनिमल्स दैट पार्टिसिपेट इन मेडिकल टेस्ट, के पूरे जितने आपके पास 356 एनिमल्स थे, उनमें से कितने हेल्दी एनिमल्स से, पेट एनिमल्स जिन्होंने मेडिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिनको वहां पे शामिल किया गया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से ढूंढ निकालने हैं। चलो निकालते हैं फिर। देखो टोटल है आपके पास 300, एक सेकेंड, देखो तो यहाँ पे टोटल है आपके पास 356 एनिमल, ठीक है। उसमें से कितने एनिमल्स का यहाँ पे इन्फेक्टेड है वो डिसीज से, तो वो है 127, ठीक है। तो इनमें से अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल्स को अगर बाहर निकाल ले, तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, हमें यहाँ से जो हेल्दी पेट एनिमल्स है, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट में क्या किया है, हिस्सा लिया था या फिर उन्हें शामिल किया गया था, ठीक है, वो खुद से तो हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, तो उन्हें शामिल किया गया था मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, तो वो कितने हेल्दी पेट एनिमल्स है कि जिनका मेडिकल टेस्ट हुआ है और वो डिसीज से मुक्त है, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ से मिलेंगे 229 पेट एनिमल्स, वो क्या रहेंगे, हेल्दी हेल्दी पेट एनिमल्स, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके ठीक है, चलो। आरुषि, हाँ आरुषि, विरांश, श्रेयस, श्रेयस रॉन्ग हो गया बेटा, अक्षर, ओके, धनश्री, ठीक है, चलो सभी आंसर करो, चलो। त्रिशा, वेरी गुड त्रिशा, चलो सभी को आंसर करना है, क्विक फास्ट, चलो। प्रसन्नजीत, वेदिका, अनुज, ओके, साहू, भावेश, ओके, श्रेयस, वेरी गुड श्रेयस, ठीक है, चलो। चलो बाकी सब भी आंसर करो। वीवो, वीवो, चलो अपना नाम डालो, वीवो V2117, चलो अपना नाम डालो वहां पे, गैलेक्सी टैब, चलो आप भी अपना नाम डालो, ठीक है। श्लोक, वेरी गुड श्लोक, वरना अगर जिन्होंने भी अपने मोबाइल्स के नाम वहां पे रखे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो वो मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। राम माने, वेरी गुड, ठीक है, ओके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो
क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? इन एन एनुअल सेलिब्रेशन, in an annual celebration 672 students participate. Of them 392 were boys. Find the number of girls who participate. ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपके स्कूल में या फिर देखो आपके स्कूल में एक फंक्शन है, एक एनुअल प्रोग्राम है, ठीक है। तो वहां पे उस एनुअल प्रोग्राम में पूरे कितने स्टूडेंट हैं? 674 स्टूडेंट, ठीक है। सो उनमें से बॉयज कितने हैं उन स्टूडेंट्स में से? उनमें से बॉयज है 392। तो आप मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स है 674, ठीक है, उसमें से 392 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? आप टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज का नंबर हटा दो, हटा दो मतलब वहां से बॉयज का जो नंबर है उसको रिमूव करो माइनस करके, देन आफ्टर जो बचेगा वो क्या रहेगा आपका? गर्ल्स का नंबर, कि उतनी गर्ल्स उस एनुअल प्रोग्राम में, एनुअल सेलिब्रेशन में क्या हुई है? पार्टिसिपेट हुई है। सिंपल। वेरी गुड, वेरी, अरे बाप रे इतने! भावेश इतना बड़ा आंसर आया आपका? नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो। भावेश इतना बड़ा आंसर नहीं आता, चलो फिर से ट्राई करो। अक्षर, उसके बाद आरुषि, वेदिका, ओके, साहू, बेटा आपका भी रॉन्ग हो गया है, फिर से ट्राई करो। के विरांश, ठीक है, उसके बाद रियांश, वेरी गुड, ठीक है, आरवी, आरवी एक बार फिर से ट्राई करो बेटा आप। दो दो आरवी हो गई क्लास में। सॉरी सॉरी, आरुषि, आरुषि का आंसर करेक्ट है, और आरवी आपको फिर से एक बार करना है बेटा, ठीक है। वैदही, वेरी गुड वैदही। त्रिशा, आई थिंक आपने टाइप करते समय एक्साइटेडमेंट में अपने नंबर्स को मिस्टेक कर दिए वहां पे। चलो फिर से ट्राई करो आप कि आपने चैट में क्या आंसर दिया है मुझे। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड श्रेयस। नो श्रेयस, फिर से चेक करो एक बार। चलो, वेरी गुड काव्या। ओके आरवी, अब ठीक है बेटा। ओके, वेरी गुड राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। ओके, चलो ये आपको होमवर्क के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। डायरेक्टर डायरेक्टेड अ फिल्म विच रन या फिर रैन बोलो, आई थिंक मैंने रैन राइट किया है यहाँ पे, फॉर 248 minutes. During the editing process 109 minutes were removed. What is the final running time of the film after the editing? ठीक है, एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर क्या कर रहा है? एक फिल्म बना रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? 258 मिनट्स का एक फिल्म बनाया है, ठीक है। मतलब उसने
उतने उन्होंने क्या किया, रन किया, मतलब उन्होंने उतना वहां पे रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपकी भाषा में, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया, उतना रिकॉर्ड किया। उसके बाद 248 मिनट्स का उन्होंने एक फिल्म रिकॉर्ड किया ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस। ये एडिटिंग करने से पहले कितने थे, 248 मिनट्स का एक फिल्म था। उन्होंने बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पर कुछ एडिट किया, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो खुद का, तो वहां पे आप क्या करते हो, अगर फिसल जाते हो, आप ब्लर दिखाई देते हो, तो वो क्या करते हो, आप कट करते हो। कट करते हो मतलब क्या करते हो, वहां पे उसको एडिट करते हो, वो उतना पार्ट वहां से आप निकाल लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिटिंग, ठीक है। तो एडिट करने के बाद वो पूरा फिल्म कितना मतलब पूरा फिल्म कितना एडिट हुआ ये आपको बताना है। तो उसमें से कितना रिमूव किया वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 109 मिनट्स वेर रिमूव, कि 248 मिनट्स में से उन्होंने एडिटिंग करने के बाद 109 मिनट्स वहां से रिमूव किए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द फाइनल रनिंग टाइम्स ऑफ द फिल्म आफ्टर एडिटिंग, ठीक है, कि एडिट करने के बाद उन्होंने पूरा फिल्म फिल्म का जो टाइम है, मतलब जो मिनट्स है, वो कितने मिनट्स की फिल्म बनाई है, ऐसा आपको बताना है वहां पे। तो सिंपली, जैसा आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नजर आ रहा है, बट उसका आंसर बहुत ही इजी है, ठीक है। पूरा फिल्म उन्होंने कितने मिनट्स का बनाया है, वो बनाया उन्होंने 248 मिनट्स का, ठीक है। उसमें से उन्होंने एडिट करने के बाद 109 मिनट्स उसमें से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, मतलब वहां से निकाल दिए, ठीक है। निकाल देने के बाद आफ्टर वहां पे कितने मिनट्स का फिल्म रहेगा फिर। चलो आंसर तो यही पे आ गया। देखो चलो कर ही लेते हैं इसे, ठीक है। फिर मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको क्या करके लाना है। देखो पूरा फिल्म था आपका 248 मिनट्स का, ठीक है। उसमें से उन्होंने क्या किया, उसमें से उन्होंने रिमूव कर दिए 109 मिनट्स एडिट करने के बाद। देन अगर आपने इसका पूरा मतलब 248 में से अगर आपने 109 को निकाल दिया, तो आपका पूरा आंसर क्या आ रहा है, 139। तो पूरी फिल्म जो बन चुकी है एडिटिंग के बाद वो कितने मिनट्स की है, वो है 139 मिनट्स की, ठीक है, मिनट, ओके। हाँ बोलो, एक सेकेंड, राम योगेश माने, बोलो बेटा। मैम, हाँ बेटा। मैंने आंसर भेजा। ओके, आपने आंसर भेजा है मुझे, यस मैम। ठीक है। एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ बेटा। वेदांत का आंसर गलत हो चुका है, वेदांत एक बार फिर से ट्राई करो। विरांश का आंसर सही है, अनुज, उसके बाद, हाँ बेटा, राम आपका आंसर सही है, उसके बाद अनुश्री का भी आंसर सही है, रियांश, ओके, श्लोक, वेरी गुड, ठीक, आरुषि वेरी गुड बेटा, साहू वेरी गुड, ठीक है। चलो अब बोलो प्रथमेश। अनम्यूट करो प्रथमेश। देखो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तब तक बाकी सबको क्या करना है, देखो स्क्रीन पर आपका थर्ड ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल आपको इसको पढ़ के लाना है, ठीक है। आपके नोटबुक पे आपको इसको राइट भी करना है और पढ़ के भी आना है, कल रीड करके आना है, ठीक है। अब बोलो प्रथमेश, अनम्यूट करो बेटा। वहां पे आपको ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। चलो हो गया, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन। नो मैम। ठीक है,
किसी को कोई क्वेश्चन? मम्मी हाँ बोलो बेटा। बोलो ना बेटा। हेलो। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो, ठीक हो? मेरा और एक लेक्चर है, ठीक है अभी, तो मैं आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, ठीक है? ओके, चलो बाय सभी को। ओके ठीक है, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम को, ओके?